माइक दो ना, नहीं जाएगा ना वहाँ तक। भूल गया है, देखो नीचे से निकालना पड़ेगा। दीर्घायु हो पुत्र। वत्स, तुम कौन हो? गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है। तुमने इतनी कुशल धनुर्विद्या कहाँ से प्राप्त की पुत्र? गुरुदेव, मैंने धनुर्विद्या की शिक्षा आपसे ही प्राप्त किया है। मैंने तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा कब दी वत्स? गुरुदेव, आपकी प्रतिमा बनाकर प्रतिमा के सामने अभ्यास करता था, उसके पश्चात मैं उस धनुर्विद्या सीख गया। सीखी है, अतः तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा भी देनी होगी। जो आज्ञा गुरुदेव, आपके लिए तो मैं अपने प्राण भी बिना संकोच किए बिना दे सकता हूँ। मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। हम सभी ने देखा कि किस तरह एकलव्य ने अपने गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए बिना सोचे समझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा में दे दी। इसी प्रकार चलिए देखते हैं गुरु धौम्य के शिष्य अरुणी की। खुद पकड़ने दो ना, उनको खुद पकड़ने दो। नाम गुरुदेव। दीर्घायु हो पुत्र। अरुणी, बहुत अधिक वर्षा हो रही है, तुम जाकर खेतों में देखो, कहीं खेतों के बांध तो नहीं फूट गए हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। अरे, अत्यधिक वर्षा के कारण मेड़ फूट गए हैं, मैं क्या करूं? परंतु गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है, अतः मैं स्वयं ही यहाँ लेट जाता हूँ। अरे, बहुत अधिक समय हो गया, अभी तक अरुणी आया क्यों नहीं? मुझे उसकी अत्यधिक चिंता हो रही है, अतः मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। अरुणी, उठो वत्स। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव पुत्र। पुत्र, तुम यहाँ क्यों लेटे हो? गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मैंने देखा अत्यधिक वर्षा के कारण खेत के मेड़ फूट गए हैं, अतः मैंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु पानी का बहाव नहीं रुका। अंततः मैं यहाँ लेट गया। धन्य हो अरुणी, तुम्हारी इस गुरु भक्ति की महिमा को संसार युगों युगों तक याद रखेगा। धन्य है वो गुरु जिन्होंने अरुणी जैसे शिष्य को पाया, जो अपने गुरु के आज्ञा का पालन करने के लिए बहते हुए पानी को रोकने के लिए फूटी हुई मेड़ के बीच लेट गया। अब मैं इससे पहले और कुछ कहूँ, उससे पहले प्रस्तुत है वर्तमान की शिक्षा पद्धति की एक झलक।
वाइट ड्रेस में आए, तुम लेमन ड्रेस में आओगे क्या? हम बता दे रहे हैं, ड्रेस पर आना, ठीक है ना? श्रीदेवी, यस मैम। तुम्हारे बाल खुले हैं? मैम गीले थे, तुम अनुशासन में आया करो, ठीक है? यस मैम। सामान, मुन्ना, अरे आज मुन्ना नहीं आया क्या? अरे तुम आ गए? अरे तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हमें तो लग रहा है तुम झूठ बोल रहे हो। और तुम टाइम पर आया करो, ठीक है ना? जाओ। चलो बताओ कल क्या पढ़े थे? चलो रस के प्रकार बताओ। मैम गन्ने का रस। मैम संतरे का रस। अरे मैं इस रस की बात नहीं कर रही हूँ, हिंदी व्याकरण रस की बात कर रही हूँ। हिंदी व्याकरण रस ये क्या होता है? कल स्कूल नहीं आए थे क्या? चलो तुम बताओ। मैम कल स्कूल नहीं आए थे। चलो कावेरी तुम बताओ। क्यों तुम इनके साथ रह रह के बिगड़ते जा रही हो? बैठ जाओ। चलो तुम बताओ। मैम लंच की छुट्टी कल रस पढ़ कर आना, ठीक है ना? यस मैम। अरे ये बच्चे हमारी बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं। हो क्या बताएं मैम, बच्चे बात नहीं मानते, पढ़ाई नहीं करते। हाँ मैम आप सही कह रहे हो, आजकल के बच्चे ना ऑनलाइन और यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर लेते हैं, इसलिए बच्चे पढ़ाई भी नहीं करते। हाँ इसलिए तो हम उनसे जितना फ्रेंडली होकर बात करते हैं वो पढ़ाई से उतने ही दूर होते जा रहे हैं। जी मैम आप सही बोल रही हैं, हम तो कहते हैं हम अपनी तरफ से संपूर्ण शिक्षा देने की बच्चों को कोशिश करते हैं, पर ये बच्चे बिल्कुल ही बात नहीं मानते हैं। हम तो चाहते हैं कि अनुशासन में आए विद्यार्थी नैतिक शिक्षा देते हैं, पर ये बच्चे लोग तो बिल्कुल बात ही नहीं मानते हैं। हाँ मैम आप सही कह रहे हो। हाँ मैं तो ऑनलाइन क्लास कर लूंगा। करता ही नहीं, मैं तो कोचिंग कर लूंगा। मैं तो YouTube से पढ़ लूंगी। अरे मैम ने कहा था रस पढ़ने के लिए, चलो गूगल में सर्च कर लेती हूँ। रस की परिभाषा। अरे ये क्या क्या आ रहा है, कौन सा वीडियो देखूं, समझ ही नहीं आ रहा है। अब रस का उदाहरण क्या होता है, फिर से टाइप करना पड़ेगा। एक चीज के लिए कितनी बार टाइप करना पड़ता है। अब तो मोबाइल भी बंद हो गया। चलो कावेरी से पूछ लेती हूँ। कावेरी रस के उदाहरण बताओ ना। अरे मैंने तो पर नहीं मिल रहा, तू एक काम कर बंटू से पूछ ले। ठीक है चलो बंटू के पास चलती हूँ। बंटू रस के उदाहरण बताना। मुझे तो पता ही नहीं है। तो ऑनलाइन क्लास करता है ना? ऑनलाइन क्लास में तो रस पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, काश जब मैम पढ़ा रही थी तो पढ़ लेती तो आज मुझे काम आता। पहले के शिष्यों में अपने गुरु के प्रति कितना आदर सम्मान था, किंतु आजकल के बच्चे शिक्षकों को उतना महत्व नहीं देते, जिससे इनमें नैतिक शिक्षा का स्तर कम होते जा रहा है।